वो देख रहे हैं सामने, वो लीचियों के ऊपर स्प्रे हो रही है। ये देखो, ये लीचियों के हर पेड़ के ऊपर और हर लीची के ऊपर एक एक के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं। ये देखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों क्या हाल, उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है विक्की भारद्वाज। दोस्तों ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये लीचियाँ जो मैं आपको बाग दिखाता हूँ, उसी बाग से हम लाए हैं आज कम से कम 7-8 केजी लीचियाँ। ये टॉपिक नहीं आज का टॉपिक कुछ और है। चलो आपको बताता हूँ मैं, चलिए मेरे साथ। जिस बाग की लीची उसी बाग में गुठली। ऊपर छत से छलांग लगाकर सीधा नीचे, आपको मेन टॉपिक पर लाने के लिए। आज का मेन टॉपिक क्या है? 2 बुक्स, रिच डैड और पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच। उसके बारे में बताता हूँ आपको मैं, वो क्या बोलती हैं। व्यूअर, दौड़ते हुए मैं यहाँ पे मेन रोड से आ गया, कच्चे रोड पर। आपको जानते हैं क्यों आया हूँ मैं यहाँ पे? क्योंकि जिस बुक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, वो बुक इस कच्चे रोड से लेकर आपको एक पक्के रोड पे ले जाएगी। क्या मतलब इसका बताऊँ? क्योंकि जो रिच डैड बुक है रॉबर्ट कियोसाकी की, वो ये बोलता है कि एक मालिक की सोच में और एक नौकर की सोच में क्या फ़र्क है। अगर नौकर एक मालिक बनना चाहता है तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। वो ये कहता है कि नौकर की सोच अलग होती है और मालिक की सोच अलग होती है। मालिक इसलिए मालिक होता है क्योंकि उसकी सोच एक खुद कुछ करने की होती है। व्यूअर, नौकर इसलिए नौकर होता है क्योंकि उसको ये होता है कि कोई दूसरा पर्सन मेरे को सैलरी दे दे। और मालिक इसलिए मालिक होता है क्योंकि वो कहता है कि मैं दूसरों को सैलरी दूँ। अगर आप इस बुक को पढ़ोगे तो आप एक नौकर की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक मालिक की कैटेगरी पर आ सकते हो। तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दूसरी बुक के बारे में जिसके बारे में आपको बताने जा रहा था, वो है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच बुक क्या बोलती है कि अगर आपको कहीं बड़ा बनना तो सबसे पहले बड़ा सोचने की कोशिश करो, हिम्मत करो। लोग बोलते हैं कि सपने उतने लो जितनी चादर है। नहीं, सपने बड़े लो, चादर बड़ी करो, चादर डबल बेड की करो, पैर बाहर निकालो और अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आओ। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तभी आप बड़े बन पाओगे। तो ये क्या है, थिंक एंड ग्रो रिच बोलती है कि सबसे पहले बड़ा सोचने की हिम्मत करो। अगर आप बड़ा सोचने की हिम्मत ही नहीं करोगे तो आप बड़े कभी नहीं बन पाओगे। अगर आपको अपना वेट लूज़ करना है 15 केजी, तो सबसे पहले आप सोचो कि मैं कर सकता हूँ। आप सोच लोगे तो आप कर पाओगे। तो थिंक एंड ग्रो रिच यही बुक बोलती है कि सबसे पहले अगर कोई भी काम करना है उसके बारे में बड़ा सोचो। अगर आपको ज़िंदगी में बड़ा बनना तो सबसे पहले बड़ा सोचो। जब सोचोगे तभी बनोगे, क्योंकि ज़िंदगी में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। पीछे बुक बताई है रॉबर्ट कियोसाकी की, रिच डैड पुअर डैड। उससे अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा आपको पता लग जाएगा कि नौकर की सोच कैसी होती है और एक मालिक की सोच कैसी होगी। इसके अलावा अगर कोई मालिक है उसको पता लग जाएगा कि मेरा नौकर क्या सोच रहा है, उसकी सोच क्या है। और अगर कोई नौकर है उसको पता लग जाएगा कि मेरा मालिक कैसे सोचता है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, ये सिंपल एक सोच का होता है। अगर आप नौकर से मालिक बनना चाहते हैं तो ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आप जो मालिक है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अगर वो एक इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं बड़े बिजनेसमैन की तरह, तो वो क्या, ये बुक को ज़रूर पढ़िएगा। बिजनेसमैन ये नहीं होता कि अगर आप दुकान पे बैठ गए तो आप बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन वो होता है अगर आप बिजनेस में नहीं भी बैठो और आपको पैसा उससे बढ़कर आता रहे, आपका जो सारा जो जितना भी तामझाम है वो क्या ऑटो पायलट पे चढ़ता है, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। लोग एक दुकान डाल लेते हैं, बोलते हैं मैं बिजनेस करता हूँ। आप बिजनेसमैन नहीं, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। आपने खुद को एक जो है वो रोजगार दे रखा। मे बी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट कमाने वाला हो सकता है कि आप लाखों रुपया कमाते हो उससे, लेकिन नहीं, वो आप बिजनेसमैन नहीं कहलाएंगे। बिजनेसमैन आप तब कहलाएंगे आपके नीचे जो काम कर रहे हैं वो काम करते रहें, आपका बिजनेस सारा ऑटो पायलट पे आए, उसमें कोई भी ऐसा जो आपको हेरा फेरी नज़र ना आए।
आपको लगे कि मेरा बिजनेस जो है मेरे को दिन भर दिन जो है तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है। आप एग्जांपल लेता हूँ रतन टाटा की। रतन टाटा की डेली गाड़ियाँ नहीं आती हैं। क्या रतन टाटा ने जो टाटा हैरियर बनाई थी? नहीं, उन्होंने हो सकता है कि मारुति से शुरू किया हो। मारुति 800 से लेकर सफारी, सफारी से हैरियर, कितनी गाड़ियाँ आई रतन टाटा की। रतन टाटा के ट्रक आए तो क्या उन्होंने निकाले डिज़ाइन? नहीं। ये किसने निकाले? ये निकाले उनके नीचे जो काम करने वाले हैं, जो एम्प्लॉई हैं, उन्होंने। तो आपको अगर बिजनेसमैन बनना है, इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन बनना है, तो आपको उनकी तरह सोचना पड़ेगा। और इससे ऊपर एक कैटेगरी होती है इन्वेस्टर की, जो सिर्फ पैसा लगाते हैं और साइड में हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में कौन बताता है? ये सारी चीज़ों के बारे में ये बुक बताती है, रिच डैड पुअर डैड। और अगर ज़िंदगी में बगड़ा बनना है, इस रिच डैड पुअर डैड तक पहुंचना है, तो उससे पहले थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ो नेपोलियन हिल की। वो क्या बोलती है? इसको बड़ा करना है। सब इसी का खेल है। अगर आप इसमें कर सकते हैं सब कुछ, तो अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो सबसे पहले ये वाली प्रोग्रामिंग जो है इसको चेंज कीजिएगा। अगर मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि मैं अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकता हूं। अगर मुझे 15 से 20 केजी अगर वेट कम करना है तो सबसे पहले मैं सोचूंगा कि मुझे अब दौड़ लगानी है। तो अगर मैं सोच नहीं सकता तो मैं दौड़ लगा नहीं सकता। अगर मैं दौड़ लगा सकता हूं तो मैं सोच भी सकता हूं उससे पहले। तो यही बात मैं आपको बतानी थी। चलिए चलते हैं हम किसी और लोकेशन पे।